बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में किसानों के हितों को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस अपनी किसान न्याय यात्रा के माध्यम से किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए बीजेपी सरकार के 20 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े करने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार ने किसानों के लिए पर्याप्त किया है या कांग्रेस अब किसानों का सच्चा हमदर्द बन पाएगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए विषय से संबंधित हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा के जरिए किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश तेज कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी का दावा है कि बीजेपी सरकार ने किसानों को झूठे वादों में उलझाकर उनके साथ छल किया है। वे कहते हैं कि प्रदेश के किसानों पर औसतन 80,000 रुपए का कर्ज है और उनकी आय में गिरावट आई है। कांग्रेस का आरोप है कि गेहूं के समर्थन मूल्य समेत कई वादे अभी तक अधूरे हैं और इसी वजह से किसानों की स्थिति बदतर हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की है। जरूर ये कांग्रेस पार्टी का एक राजनीतिक विचार इस आयोजन को कर रहा है, पर लड़ाई आपकी, किसानों की। ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोग इस पूरे आयोजन में सहभागिता बनाए। सरकार दबेगी, घबराएगी। शिवराज सिंह के झूठ कम होंगे और जैसा पहले किसान आंदोलन हुआ था और भावांतर योजना आई थी, किसान आंदोलन के बाद भावांतर योजना आई थी, पहले नहीं आई थी, वैसे ही सरकार को हम मजबूर करें कि ये किसानों से जो झूठ बोला वो उसको सच में तब्दील करें। बीजेपी जो पिछले 20 वर्षों से सत्ता में है, वो अपने कार्यकाल में किसानों के लिए किए गए कार्यों को सामने रख रही है। सरकार का दावा है कि उसकी योजनाओं से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। राज्य सरकार का ये भी कहना है कि मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया गया है और सिंचाई सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। देखिए, कांग्रेस का काम ही आरोप और आलोचनाएं कर कर राजनीति करने का है। उनसे जनता विमुख हो चुकी है, किसान विमुख हो चुके हैं, हर वर्ग कांग्रेस से विमुख हो चुका है। अब वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। रही बात किसानों की, तो किसानों के हित का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो और अनेक जन कल्याण की योजनाएं जो किसानों को लाभ देने का काम कर रही है। किसानों के हितों के नाम पर हो रही इस सियासत में दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस नए वादों के साथ किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी सरकार अपने 20 साल के कार्यों को गिनाते हुए किसानों के भरोसे को कायम रखने का दावा कर रही है। किसान संगठन और आम जनता इस सियासत पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। किसान सियासत और निशान, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान नेता अनिल यादव जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, भले ही सरकार लाख दावे करती हो कि हम किसानों को उचित समर्थन मूल्य दे रहे हैं, लगातार उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप और अब ये न्याय यात्रा किस तरह से पार्टी से देखती है? देखिए, कांग्रेस को सिर्फ भ्रम फैलाना, नहीं, मुझे ना ये आवाज जो है रिपीट आ रही है, उसको सही करवाइए। जी मैम, चेक करवा रहे हैं जी। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए, कांग्रेस ने तो हमेशा शोषण किया था किसान का। और मैं आपको ये बता दूं, अगर हम देखते हैं, तुलना तो करनी पड़ेगी, जब कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप करेगी, सबसे ज्यादा सत्ता में आप रहे जी। तो 2003 के पहले बिजली का उत्पादन कितना था? 5,000 मेगावाट। तब आप देखिए, किसान जो है अगर खेत में सिंचाई करने गया तो एक तरफ उसका बेटा खड़ा और एक तरफ यदि किसान खड़ा है तो कहा रात भर वो जाग रहे हैं बिजली के लिए कि आ जाए तो हम सिंचाई कर दें। पता चला कि जब तक वो बेटा दौड़ लगा के गया, पापा लाइट आ गई, जब तक पापा ने नली पकड़ी जब तक लाइट गायब। ये स्थिति थी लाइट की। सिंचाई के बारे में यदि हम बात करें तो किसान सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर रहता था। आज उस समय जो है 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 2023 का आंकड़ा बता रही हूँ, 47 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि हम सिंचित कर चुके हैं और 64,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचित योजना जो है वो 2023 में तैयार हो गई थी और हम उसमें आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, किसानों को कृषि का फायदा, खेती का फायदा सौदा बनाने के लिए, खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा
प्रतिबद्ध होकर काम किया है। देखिए, हम किसानों को पहले 18% और 22% ब्याज पर लोन मिलता था, आज हम 0% ब्याज पे लोन दे रहे हैं उनको। और यदि ये समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो अकेले सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य था उस समय, जो रेट था 900 रुपए था, आज 4800 रुपए है। उस समय गेहूं का क्या रेट था? उस समय गेहूं का रेट था 620 रुपए, आज है 2275 रुपए। तो बहुत बड़ा, अगर आप कहें तो मक्के का रेट ले ले, चाहे 525 था, 1962 है। तो और ऐसे किसान को जो यूरिया है वो हम देखो कितनी सब्सिडी दे रहे हैं कि हम 2450 रुपए का खरीद रहे हैं, 45 रुपए का सरकार खरीद रही है, और हम दे कितने रहे हैं? 266.50 रुपए में। तो ऐसे करके यदि हम देखा जाए तो किसान क्रेडिट, किसान सम्मान निधि, जो पीएम किसान सम्मान निधि 6000 वहां से आती, 6000 राज्य सरकार मिलाकर दे रही है। तो कृषि को हम कैसे फायदे का सौदा बनाए, इस और हमेशा जो है सरकार ने काम किया है। ठीक है, तो कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए सरकार ने लगातार काम किया है, सरकार का ये कहना है। लेकिन अंबिका जी, कांग्रेस सरकार के इस दावे से सहमत क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या कारण आप देखते हैं? अंबिका जी। अमित भाई जी, फरवरी 2016 में इनके ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक मीटिंग में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करने जा रहे हैं। और आज की स्थिति में किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, किसानों के संकट दुगने हो गए हैं जी। लागत मूल्य आयोग की रिपोर्ट है कि किसानों की जो लागत है, इन्हीं की संस्था है, किसानों की जो लागत है जी, वो उस लागत, जितनी लागत है उतना उत्पादन भी नहीं हो रहा है। अगर ये सरकार किसी वर्ग की सबसे ज्यादा विरोधी है तो वो किसान वर्ग है जी। इस सरकार ने कीटनाशकों पर जी, खेती के उपकरणों पर और जो भी खाद्य पर जी, डीजल पर जो जीएसटी लगाई है, जो वेट लगाया है, वो अत्यधिक है। 35% वेट इन्होंने डीजल पर लगाया जी, खाद पर 5% लगाया, कृषि उपकरणों पर 18% लगाया इन्होंने वेट। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और ये रिपोर्ट है इनकी, आपकी सरकार की ही एजेंसी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की। उसमें इन्होंने उनकी रिपोर्ट में बताया है कि आज प्रत्येक किसान 74,000 रुपए के कर्ज में हैं। 74,000 रुपए के कर्ज में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं की एजेंसी कह रही है। इन्होंने प्रति व्यक्ति किसान पर इतना कर्ज में डाल दिया है, ये इनकी स्थिति है। अब इन्होंने ही वादा किया था कि हम गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए करने जा रहे हैं। इन्होंने ही वादा किया था कि हम धान का मूल्य 3100 रुपए करने इनके घोषणा पत्र में है ये बात, कहीं और नहीं है। ये वादे करके इन्होंने किसानों के साथ जो छल किया, और जैसे ही सरकार इनकी बन गई ये वादे भूल गए। तो इतना छल इन्होंने किया, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। हमें याद आता है कि ये सरकार 22 साल से किसानों के बारे में दुगनी आय करने की बात कर रही है, और 22 साल हो गए, आज तक किसानों की दुर्दशा बनी हुई है। इनको अब शर्म आना चाहिए कि किसानों से इस प्रकार से आप मजाक कर रहे हैं। जो हमारा अन्नदाता है उसको इस प्रकार से आप मुगालते दे रहे हैं। ये इनको जरा भी शर्म आती है कि नहीं आती है? चलिए, तो किसानों को सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। किसान नेता का हम रुख कर लेते हैं। अनिल जी, दोनों ही पक्षों को आपने विस्तार से सुना, उन्होंने अपनी बात रख दी इस विषय पर, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति किसानों की आप देख पाते हैं? क्या सरकार जो दावे करती है, वादे करती है, उसके अनुरूप किसानों को आज लाभ मिल पाया है, या फिर कांग्रेस जो आंदोलन करने जा रही है 20 तारीख को, उसे आप सही मानते हैं? जी अनिल जी। जी, मैं सवाल फिर से सुनना चाहूंगा। अनिल जी, दोनों ही पक्षों का आपने सुना है, क्या सरकार के जो दावे हैं धरातल पर वो सही आपको दिखते हैं, या फिर कांग्रेस के आरोपों को आप सही मानते हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं बोलना चाहूंगा कि जितनी डिबेट में सैकड़ों डिबेट कर चुका हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ सैकड़ों, लेकिन एक ही बात है कि ये मरे मुर्दे को उखाड़ने जाते हैं, मरे सांप को मारने जाते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया था। अरे भाई, कांग्रेस ने गलत किया था तब तो आपको लेके आए, आप उनके ऊपर जाएंगे तो काम कब करेंगे? उनका पीछा छोड़िए। अब आप बैठे हैं इतने सालों से, सत्ता आपको किसान समाज दे रही है, तो आप उनका भला कीजिए। अब कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, वो कांग्रेस आके भविष्य वर्तमान के भविष्य के नाम लगती है। लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है ना कि हमने तो अब काम किया है, तो क्या काम हुआ है किसानों के लिए? नहीं, अगर काम होता तो हम सड़कों पे होते। आप देख रहे हैं 6,000 से 8,000 सोयाबीन की मांग को लेकर के पूरे गांव से बच्चे बाहर निकले हुए, झंडा लेकर के, तिरंगा लेकर के कि हमारे जो है सोयाबीन का भाव हमें नहीं मिल रहा है। दूसरी एक और मांग अभी खड़ी हुई है कि हम जो 10 तारीख से मंडियां बंद कर रहे हैं कि लहसुन बाहर से, विदेश से, चीन से आयात हो रही है बाहर, मतलब चोरी छिपे तस्करी करके जो व्यापारी लेकर आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए, ट्रकों से वहां से लहसुन आ रही है नेपाल के रास्ते से। अगर ऐसे अवैध तरीके से हथियार आ गए, देश के प्रति किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं ये लोग जो तस्करी कर रहे हैं लहसुन की, वो भी केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार नजरअंदाज किए हुए। चीन जैसे देश से, जो दुश्मन देश है हमारा, उससे लहसुन ट्रकों से आ रही है, यहाँ पे किसानों को नुकसान हो रहा है। मैं इस टेलीविजन के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि ये 10 तारीख को पूरे प्रदेश की मंडियां बंद है, इस पर भी ध्यान दें। चीन की लहसुन को भी बैन करें, साथ साथ तो जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसकी भी हम भरपाई कर पाए। अगर जिस देश से, दुश्मन देश से अगर चीन ट्रकों से आ रही, वहां चीन हथियार भी ट्रकों से आ सकते हैं, तो ये देश को भी खतरा है। इस पे भी ये विषय काफी गंभीर है, इस पर तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन अनिल जी, ये जो और दावे हैं सरकार के कि अब सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली भाजपा के शासनकाल में दी जा रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है, तो क्या इन दावों पर एतबार किया जा सकता है? जी देखिए, जी मुझसे है सवाल? नहीं, अनिल जी से है। अनिल जी के बाद मैं आपका रुख करूंगा मंजरी जी जवाब के लिए। अनिल जी, आपकी बात रखें। देखिए जी, धरातल पे जाइए। ये क्या है, सब पढ़े पढ़ाए पेपर से आते हैं, और यहाँ डिबेट में माफी चाहता हूँ, बोल रहा हूँ, खरा बुरा लगेगा। पेपर में पढ़ के आते हैं, अध्ययन करके आते हैं, और यहाँ पे बोलना है सिर्फ आंकड़े। वो आंकड़ों से काम नहीं होता साहब, या धरातल तल पे जाना पड़ता है, इस प्रकार की शक्ल लेकर के तब काम होते हैं कि किसानों के बीच क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हकीकत क्या है किसानों की। आंकड़े लेकर के मैं पेपर पढ़ के आता तो यहाँ बिल्कुल गिने चुने आंकड़े में भी प्रस्तुत कर देता। कांग्रेस के समय ये था और बीजेपी के समय ये था। यहाँ जरूरत नहीं है इस चीज की, आंकड़ों की। यहाँ जरूरत है धरातल पे क्या आवश्यकता उसकी। आप जाइए किसानों के बीच में, आपको जो है आपके जूते चप्पल घिसिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आंकड़े। सत्ता पक्ष से जवाब भी ले लेते हैं इस पर। मंजरी जी, आपने सुना किस तरह से परेशानियां किसानों को हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आंकड़े सिर्फ कागजों में है, लेकिन धरातल पर स्थिति अब भी जस की तस है। फायदा उठाते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल जी। जी मंजरी जी, आपकी बात रखें। जी, कारपोरेट जगत के लोग, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है अनिल जी, आपको सुना हमने। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, मंजरी जी से जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, अनिल जी कह रहे हैं कि सिर्फ कागजी आंकड़े हैं, धरातल पर स्थिति अभी भी बहुत खराब है, बहुत कुछ किया जाने की आवश्यकता है। घोषित करना वो तो कम से कम दीजिए स्वामी। मंजरी जी, जी मंजरी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अनिल जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, निवेदन करता हूं, फिर से आपका रुख करूंगा मैं। मंजरी जी से पहले जवाब ले लेते हैं आपकी इन परेशानियों पर। सब बेकार की बातें हैं। मंजरी जी जवाब दे। जी अनिल जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मैं खुद किसान हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं फील्ड में रहने वाली कार्यकर्ता हूँ, तो इसलिए मैं सब जानती हूँ। आप ये ना सोचे कि पढ़ के हम यहाँ आंकड़े पेश करते हैं। दूसरी बात, हम किसानों के हितैषी हैं, और ये बात किसान अच्छी तरीके से जानते। पहले फसल बीमा नहीं हुआ करता था, क्षतिपूर्ति 0% थी, आज 50% क्षतिपूर्ति मिल रही है, ये आपको ज्ञात होगा। कहाँ मिल रही? जमीन पे आपने 50 पैसे के चेक में आपको दिखा दूं, 50 पैसे के चेक कैसे क्षतिपूर्ति? इसको क्षतिपूर्ति कहेंगे आप सुनिए, 50 पैसे के किसान आत्महत्या कर रहा है, गले में घंटी टांग रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब भी देने दीजिए। जी मंजरी जी,
ये कमलनाथ जी की सरकार में हुए थे, जो उन्होंने किसान कर्ज माफी की जो घोषणा की थी और फिर उसको किस तरीके से उन्होंने कर्ज माफ किया था कि हमने तो किया है कर्ज माफ, और कहते थे, और वास्तव में उस समय जो है किसी के 50 रुपए, किसी के 100 रुपए कर्ज माफ हुए थे, जो पंचायत में चस्पा की गई थी सूची, और उसमें कई नाम फर्जी भी थे। तो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये कमलनाथ जी के समय की बात है। पहले तो ये कि देखो, आरोप प्रत्यारोप से दूर हटके सिर्फ ये बताया जाए कि क्या किया आपने और क्या करेंगे। जो भी पार्टी है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जवाब किसानों को मिलना चाहिए। सीधा बता रही हूँ मैं आपको कि हमने जो है 0% जो क्षतिपूर्ति हुआ करती थी, आज 50% क्षतिपूर्ति दे रहे हैं। उस समय 5 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन था, आज 28 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन है। पहले 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। जहां 1 बीघा खेत में 4 बोरे गेहूं हुआ करते थे, 4 कुंटल गेहूं पैदा होता था, आज वहां 9 से 10 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा है। सोयाबीन हम डबल मात्रा में पैदा कर रहे हैं। हम किसान जो नैनो यूरिया मिल रही है वो हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। पहले खाद की कितनी खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, बंदूकें चल जाया करती थी, लाठियां चल जाया करती थी, कई किसान घायल होते थे, मर तक जाते थे। लेकिन आज ये किल्लत खत्म हो चुकी है। उन्नत ये क्या शिवराज शासनकाल की बात हो रही है या कांग्रेस के? जी, शिवराज सिंह जी के शासनकाल की ही बात कर रही हूँ। और आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भी जो है, मोहन यादव जी की सरकार भी जो किसानों के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। आज किसानों के लिए हम डॉक्टर मोहन यादव जी जो है, उन्होंने कहा 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करेंगे, तो उस तरफ भी वो बढ़ चुके हैं। हमारे प्रदेश में 3 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि जमीन है, जिसमें से हम 152 कुछ हेक्टेयर भूमि में खेती करते हैं। तो कहीं लगभग 39% खेती करते हैं। तो कहीं ना कहीं खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए जितने भरसक प्रयास किए जा सकते थे वो बीजेपी सरकार में हुए। पहले 3% जो है कृषि उत्पादन था, आज 19% जो है कृषि विकास दर है। और साथ कृषि क्रमण अवार्ड ऐसे ही नहीं मिल गए मध्य प्रदेश को, और बल्कि कांग्रेस के शासन काल में भी कृषि नहीं। हंसने वाली बात नहीं है अनिल जी, ऐसे आप डिबेट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, अंदर तक घुसा हूँ, मुझे हंसी आती। ठीक है, चलिए, तो सत्ता पक्ष ने जवाब दे दिया, विपक्ष का हम रुख कर रहे थे। अंबिका जी, आपने किसान नेता को सुना, परेशानियां काफी हैं, लेकिन अब इन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास सरकार की तरफ से होने चाहिए जो अब तक शुरू नहीं किए गए हैं? अंबिका जी। अंबिका जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार माइक अनम्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही अंबिका जी, माइक एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। अंबिका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चार बार हमको जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता। लोकसभा में 29 सीटें जीते हैं, 72% किसान है यहाँ पर, 72% किसान है जिन्होंने वोट किया भारतीय जनता पार्टी। मालूम नहीं है कि एकड़ में कितने गेहूं बोए जाते हैं, उनके यहाँ से पुरस्कार मिलते हैं, उनके यहाँ उत्पादन दिखाया जाता है कि इनके कार्यकर्ताओं के यहाँ उत्पादन गेहूं का अच्छा होता है तो इनको कृषि कमंड पुरस्कार मिल रहा है। हमसे पूछिए हमारे यहाँ उत्पादन कितना और फिर लेके आइए कृषि कमंड पुरस्कार, उसको तब बोलेंगे कार्यकर्ताओं के घर के नहीं बैठे 50। ठीक है, अंबिका जी कर लेते हैं। अंबिका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंबिका जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? अंबिका जी, एक बार माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी अंबिका जी, चलिए इनसे हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मंजरी जी, समाधान किस तरह से हो सकता है? परेशानियां बहुत है और एक तरफ किसानों का भी आंदोलन है 10 तारीख को और 20 तारीख को कांग्रेस भी सड़कों पर है। तो क्या मानती है कि इन आंदोलनों के पहले, प्रदर्शन से पहले कोई और बड़ा कदम सरकार उठा सकती है? जी मंजरी जी, हमसे पूछ रहे हैं। जी आपसे से सवाल है जी। तो पूरा प्रश्न नहीं पूछ पाई, सुन नहीं पाई मंजरी जी, अब चूंकि किसानों ने भी आह्वान कर दिया कि 10 तारीख को सभी मंडियां बंद रहेंगी और 20 तारीख को कांग्रेस का प्रदर्शन है, लेकिन इन दोनों ही प्रदर्शन से पहले क्या कोई बड़ा कदम सरकार किसानों के हित में कर सकती है, उठा सकती है?
देखिए, किसानों के लिए हमेशा हितकर कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाती रही और आगे भी उठाएगी। दूसरी बात, किसान भाई यदि कोई धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उनका अधिकार है और सरकार गंभीरता से उस पर विचार करेगी। लेकिन कांग्रेस जो है इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को तो जो है माफी यात्रा निकालना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने छल कपट करके 2018 में सरकार बनाई थी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे और कर्जा माफ के नाम पे सिर्फ झूठ बोला था और 15 महीने की सरकार में 500 करोड़ का कृषि घोटाला किया था। तो ये तो इनको अभी किसान न्याय यात्रा की जगह किसान माफी यात्रा निकालनी चाहिए और जा जाके घर घर इनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में 70% से अधिक किसान निवास करते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी प्रचंड बहुमत के साथ बनी है मध्य प्रदेश में और लोकसभा में हम 29 की 29 सीटें जीते। वो इसी बल पर जीते कि हमने कहीं ना कहीं हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। अगर हमने काम नहीं किया होता तो जनता का हमको आशीर्वाद भी नहीं मिलता, ना किसानों का मिलता, ना युवा का मिलता, ना महिलाओं का मिलता, ना गरीब का मिलता। तो इसलिए ये बात तो यही साबित हो जाती क्योंकि जनता ने साबित कर दिया। अब आप, हाँ, ये मैं मानती हूँ अनिल जी यदि कोई सुझाव देते हैं और वास्तव में वो किसान है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो सुझाव देते हैं तो सरकार उस पर जरूर विचार करेगी और जो अच्छा। जी, आपकी बात रखें। जी, हेलो जी अंबिका जी। देखिए, मुझे याद आ रहा है मंजरी जी के बातों पर मुझे बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसान है। वास्तविकता ये है, ये धरातल से बहुत दूर की बात सोच रहे हैं। धरातल पर किसान की जो पतली हालत है, जो जर्जर हालत है, उससे इस सरकार को जरा भी शर्म नहीं आती है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इन्हीं के एजेंसी की रिपोर्ट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट है कि प्रत्येक किसान की 27 रुपए प्रति किसान दैनिक औसत आय है। ये कितनी शर्मनाक बात है। इतने बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं की एजेंसी की रिपोर्ट है। 27 रुपए से किसान का क्या हो रहा है, क्या होगा? किसान की जीवन शैली चलेगी क्या? उसके पारिवारिक खर्चे चलेंगे क्या? उसका पेट भरेगा क्या? रोजी रोटी का इंतजाम होगा क्या? 27 रुपए पर डे किसान को मिल रहा। औसत आय ये है। क्या आज एक समय नहीं है कि इनको नैतिकता के आधार पर किसानों के हितों के बारे में सोचना चाहिए? दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल आंकड़े लेके आप बैठ गए हैं कि हमने ये फसल बीमा योजना और ये वो सब। आपने सारे के सारे कृषि उपकरण महंगे कर दिए, खाद महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, लागत से कम उत्पादन हो रहा है। बड़ी शर्मनाक स्थिति आपने पैदा कर दी। किसानों के साथ जिस प्रकार से छल आपने किया है, वो पाप का घड़ा आपका भर गया है। कहीं ना कहीं किसान एक बार फिर से सियासत के केंद्र बिंदु में आ गए। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोपों से इतर इनकी समस्या के समाधान के लिए नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।